हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक हमारा है, ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज इन पैरेलल्स आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। लाइकवाइज हमें पढ़ना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सेल को कंबाइन करेंगे सीरीज में और उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ। और जैसा हमने पढ़ा हुआ कि हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अगर वो किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होता है तब। तो उस सेल को अगर दो या दो से ज्यादा सेल उनका सीरीज में कंबाइन करते हो या पैरेलल में कंबाइन करते हो, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या निकल के आता है और उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आती है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसको डिराइव करके एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। बेस्ड ऑन दैट हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, बट एक प्रॉब्लम तो मैं एटलीस्ट यहाँ पर करूंगा यहाँ पर आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल ठीक, दिस इज योर टॉपिक। तो सबसे पहले आएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो देखते हैं इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आपके मन में आना भी चाहिए कि वाई वी कंबाइंड सेल्स, टू सेल्स और मोर देन टू सेल्स। तो कभी कभी क्या होता है, हमें ज्यादा पोटेंशियल वैल्यू चाहिए होती है। मान लिया एक सेल है 1.5 पोटेंशियल का और हमें चाहिए 3 वोल्ट पोटेंशियल। देन हाउ कैन वी फाइंड 3 वोल्ट पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ 1.5 वोल्टेज ऑफ सेल। तो उसको कंबाइन करने का हमें तरीका सीखना होता है। तो दो तरीके हैं। कभी कभी हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। मान लो हमारे पास अवेलेबल है 2 वोल्ट के 2 सेल, 2 वोल्ट के 2 सेल। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें 1 वोल्ट बनाना होता है। मान लो सर्किट की रिक्वायरमेंट है 1 वोल्ट की, तो हम किस तरीके से इसको 1 वोल्ट बनाएंगे, या इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम किस तरीके से इसको 4 वोल्ट बनाएंगे। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कंबाइन द सेल्स इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू निकल के आती है, कि सीरीज में वैल्यू बढ़ती है या पैरेलल में वैल्यू बढ़ती है ईएमएफ की। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। द हेडिंग इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन दैट गिवन सेल्स आर इन कंबाइंड इन सीरीज। ठीक, तो लिखता हूं इसको। व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज connected to the is connected to the positive terminal of other cell of other cell, then this combination this combination is said to be series combination of the cells. ठीक, then the combination is said to be series combination of the cells. ठीक, अब ये तो क्या डेफिनेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन की, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, तीसरे का नेगेटिव चौथे का पॉजिटिव एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से कनेक्शन कर रखा है आपने, देन दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन डायग्राम ड्रॉ करता हूं इसका, देखना कैसा डायग्राम आता है। हम लोग दो सेल लेके चलते हैं। ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब इसका नेगेटिव, पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव,
तीसरे पॉजिटिव से। तो ये हो गया हमारा सेल। इसका मान लिया ईएमएफ E1 है, इसका मान लिया ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक। और ये कंबाइन इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं एज पर दिस डेफिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, ठीक है। ये मान लिया हमारा टर्मिनल है ए, पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब इसी को हमें क्या करना है कि भाई इसके दो ईएमएफ है, तो दोनों ईएमएफ का कंबाइंड ईएमएफ क्या निकल के आएगा, E1 और E2 का कंबाइंड ईएमएफ क्या निकल के आएगा। लाइकवाइज दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 का कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आने वाला है, इसी को हमने कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिर इसी को हम लोग लेके चलते हैं, करते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक। लेट VA, VB and VC be the potential of point A, B and C respectively, A, B and C respectively, ठीक। अब देखो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ध्यान देखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या लिखेंगे इसको, वी ए बी। क्या लिखा मैंने इसको, वी ए बी, एंड दैट वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू व्हाट विल बी दिस, ठीक। देखो इसको, अब हमें पता है ये सीरीज में है, तो सीरीज में करंट क्या होगा, सेम होगा थ्रू आउट द वायर, करंट सेम होगा। तो करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा और यहां से होगा। मतलब समझो आप कि ये कोई एक सर्किट है, जस्ट इमेजिन ये कोई सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इसको इस तरीके से कर दिया कनेक्ट मैंने, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगा, ऐसे आएगा, तो करंट यही फ्लो होगा, ठीक। तो आई, वही करंट यहां भी आई और सेम करंट आई वहां भी, बस वो सर्किट ड्रॉ नहीं किया मैंने इसको, ये सिर्फ बैटरी का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, इसलिए सर्किट को ड्रॉ नहीं किया है। गुड, तो व्हाट विल बी द VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन टर्म्स ऑफ, एक फार्मूला पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू E माइनस IR। इस फार्मूले के टर्म में, इस फार्मूले के टर्म्स में क्या हमारा निकल के आएगा, VA माइनस VB, ये हो गया आपका V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, एम आई राइट। VAB निकल के आ गया हमारा E1 माइनस IR1, करंट I है सपोज कर लो, और R1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 1। लाइकवाइज इसको देखो आप ध्यान से, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, नोट डाउन, VBC, बताइए क्या आएगा, VB माइनस VC, VB माइनस VC इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखना ध्यान से आप, करंट I वही है, E2 माइनस IR2, एम आई राइट। ओके, VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। नाउ अब देखो, हमने पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का निकाल लिया, बी और सी का निकाल लिया। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAC, ठीक। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि VAC, ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VC। अब ध्यान से देखना इसको, कुछ बात यहां बन नहीं पा रही। यहां तो हमें समझ आ था कि ये E1 था, यहां पर हमें समझ आ रहा था कि ये E2 था, लेकिन यहां पर क्या लेंगे हम, किस तरीके से लेंगे हमें पता नहीं है। तो क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा देखते हैं। अब आप देखो, ये लिखा है मैंने VA माइनस VC, VA माइनस VC के बीच में एक पॉइंट है B, जो कि इस इक्वेशन में मिसिंग है। तो आप एक काम करो, इसी इक्वेशन में एक बार B को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेम वैल्यू से अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फर्क
नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे। ठीक, तो क्या करता हूं मैं, देखना ध्यान से आप, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, मतलब मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस वी बी, चलो ये ब्रैकेट हटा लो तो आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। तो मैंने एक बार माइनस वी बी किया, फिर प्लस वी बी किया, और ये आपका है माइनस वी सी। अब आपको समझ आएगा, वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। समझ में आ रहा? ठीक, अब ब्रैकेट लगा दिया मैंने, देखो ध्यान से, अब क्या आपको चीजें क्लियर दिख रही होंगी। अब देखना, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज वॉट, ई वन माइनस आई आर वन प्लस वी बी माइनस वी सी इज वॉट, ई टू माइनस आई टू आर टू, सॉरी वी टू माइनस आई आर टू। अब इसको कर लो, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू माइनस कॉमन लोग गया, ब्रैकेट में निकल के जाएगा आर वन प्लस आर टू, एंड दिस वन इज वी ए सी। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। नाउ इसमें एक लाइन लिखा होता है, क्या होता है, नाउ रिप्लेस the cells E1 and E2 by an equivalent EMF by an equivalent EMF EEQ such that current I would be same and maintaining an equivalent internal resistance REQ। ठीक, देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं मैं, जो मैंने कहा लिखी है, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, ये वही पॉइंट ए और सी जो यहां पर है। ठीक, आपने क्या करना है, यहां पर एक सेल लगाना है जिसका ईएमएफ इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, इन दोनों के इक्विवेलेंट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट हो? इक्विवेलेंट होने का मतलब कि जो करंट आई वहां यहां से फ्लो रहा था, वही करंट आई यहां भी फ्लो हो, करंट की वैल्यू सेम हो, और इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों रेजिस्टेंस कंबाइंड इफेक्ट दे आर ई क्यू, इस तरीके से। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, वी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना जाए आप, ई ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू, वी ए सी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। नाउ कंपेयर कर दो आप, इक्वेशन वन और टू को आप कंपेयर कर दो तो क्या निकल के आएगा, देखना ध्यान से आप। कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, करते हैं कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू को। देखो क्या निकल के आएगा, ई इक्विवेलेंट, यहां देखना ये लिखा है वीएसी, ये लिखा है वीएसी, यहां लिखा है इक्विवेलेंट, यहां लिखा है ई वन प्लस ई टू, मतलब ई इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा ई वन प्लस ई टू। ठीक, एंड आई आर वन प्लस आर टू, आई आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू। दे इफ there are n number of cells, n number of cells, तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 अप टू En, En एंड R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा निकल के हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। ठीक, ये निकल के आ गया। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप दो सेल या दो से ज्यादा सेल कंबाइन करोगे तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल के आएगा वो
सबका समेशन होगा, सारे सेल के ईएमएफ का, इंडिविजुअल ईएमएफ का समेशन होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सारे रेजिस्टेंस का समेशन होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट नोट दिस। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल, अब इसको समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग बाय सेल्स इन पैरेलल? तो देखते हैं इसको। व्हेन positive terminals, positive terminals of all cells are connected at a point, and negative terminals are connected another common point, yeah, another point, then this combination is said to be, then this combination is said to be parallel combination of the cell, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, मतलब सारे पॉजिटिव एक तरफ एक पॉइंट पर, सारे नेगेटिव दूसरे पॉइंट पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। देखो कैसा निकल के आता है ये, एज पर दिस डेफिनेशन। मैं ड्रॉ करता हूं डायग्राम। ठीक, दो सेल लेके चल रहे हैं हम लोग। ओके, ये हो गया पॉइंट आपका ए, ये हो गया पॉइंट आपका सी। अब यहां पर पॉइंट दो बनते हैं, बी वन और बी टू, B1 और B2। ठीक, इसको लिखते हैं हम लोग ईएमएफ E1, इसको लिखते हैं इसको ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल्स एट अ पॉइंट, नेगेटिव टर्मिनल एट अनदर पॉइंट। ठीक, दिस इज एट अनदर पॉइंट। अब ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ठीक, नाउ अब वही काम करने वाले हम यहाँ पर। पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, पैरेलल में है सारे के सारे, तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल आपका इक्वल निकल जाएगा दोनों सेल के क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सपोज दैट दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। एज बोथ सेल्स आर इन पैरेलल, so potential difference between point B1 and B2 will be same, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम होगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट होगा, दूसरा नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1, देखो क्या निकल के आता है, V इज इक्वल टू, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम V को लेकर चलते हैं, V इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस, अब यहां क्या होगा, यहां तो करंट है I, यहां भी करंट है I। जब ये करंट इस पॉइंट B2 पर आएगी तो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। सपोज यहां पर आ गया आपका I1 और यहां पर आ गया आपका I2,
ये करंट I1 फिर घूम के यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आएगा, मतलब क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इसी को बेस मानते हुए हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे। क्या बोला मैंने, इसी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 या I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I को हम लोग बेस मानते हुए इसी को हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखो करते हैं इसको, V इज इक्वल टू E1, वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1, इसको यही लिखो ना, E1, ठीक। तो देखो क्या, E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1, ठीक। या यहां से I1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, I1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो E1 माइनस I1 R1, ये आ जाएगा आपका E1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1, ये निकल के आ गई हमारी I1 की वैल्यू। नाउ अगेन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E2, V पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अब रास्ते अलग अलग है बट दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा E2 माइनस I2 R2, और यहां से हम ले लेंगे I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, E2 माइनस V अपॉन R2, एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नो, अब हमारे पास क्या है, V है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I1 प्लस I2, समझो इस बात को आप, I1 प्लस I2, I1 मतलब ये E1 माइनस V अपॉन R1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस I2 मतलब E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। अब ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी आपका कॉन्सेप्ट था वो आपने यूज कर लिया। अब इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स बची, इसको सॉल्व करनी है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, बेसिक्स ही है, थोड़ी लेंदी है बट है मैथमेटिक्स, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करते हैं इसको देखें। इसको E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। उसी तरीके से E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक। I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन लो आप, ब्रैकेट में आएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक। यहां पे आप एलसीएम लोगे, R1 R2 क्या बनेगा हमारा, ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, आप एलसीएम लेके सॉल्व करना, ठीक। यहां एलसीएम लो आप, क्या बनेगा, माइनस V R2 प्लस R1, वी कैन राइट इट R1 प्लस R2, आगे लिख लेंगे इसको हम लोग R1 R2, ठीक। या I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 होल अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2, सिर्फ ये लिखने के लिए मैंने पूरा लाइन लिखा है, R1 R2, ठीक। अब ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया। अब हमें क्या करना है, देखना ध्यान से आप, मैंने कहा ना सिर्फ मैथमेटिक्स बची इसमें, वही सॉल्व करना है इसको। और मैथमेटिक्स सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट हम लोग रजिस्टर लेंगे। अच्छा, उसके लिए स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गया, I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस C2 R1 होल अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इस पूरे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लेके आना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, किसमें, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये हमारा बेस इक्वेशन है जिसको हम लोग लेके चलेंगे। चलो मैं उसको उधर लिखता हूं, ये रब करता हूं मैं इसको, ठीक। तो आप एक काम करो, इस पूरे को, ये जो पोर्शन इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ और आई को आप ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा हमारा, V R1 प्लस R2 होल अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 होल अपॉन R1 R2 माइनस आई, ठीक।
V इज इक्वल टू, अब इस पूरे टर्म को जो आर वाला टर्म से R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसको आप ले जाओ उधर की तरफ, तो क्या होगा V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 होल अपॉन R1 R2 होल अपॉन, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधे लिख लेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही लिखा मैंने, होल अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, माइनस आई के साथ अगेन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई थिंक आपको ये मैथमेटिक्स समझ आई होगी क्लास 12 में, आप तो आपको अच्छे समझ आ जानी चाहिए मैंने क्या किया यहाँ पर। तो R1 R2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, E1 R2 प्लस E2 R1 होल अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गया। इट्स लाइक V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सेम वही काम यहां पे करना हमें। नाउ रिप्लेस both cells by an equivalent EMF EEQ and equivalent internal resistance REQ। ठीक, इस दोनों सेल को आपको रिप्लेस करना, क्या करना, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, इन दोनों के बीच में आपको लगा देना एक इक्विवेलेंट ईएमएफ का सेल EEQ, ठीक, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस REQ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस REQ आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे V क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू EEQ माइनस, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट सेल लिया है, इक्विवेलेंट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वही करंट आई फ्लो होगा, माइनस IREQ। अब क्या करना है, आप इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको कंपेयर करो, देखो क्या निकल के आता है। मैं करता हूं अभी, ओके, करके देखते हैं इसको, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, आप नंबर डालना इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, तो क्या जाएगा हमारा, यहां पर है V, यहां भी है V, देयरफॉर E इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 होल अपॉन R1 प्लस R2, ये निकल के आ गया हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट EMF, और माइनस आई एंड व्हाट इज R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका R1 R2 होल अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो सेल होंगे तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे, अगर दो से ज्यादा सेल हैं तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से कर सकते हो, बट हमारा दो सेल में काम हो जाएगा, इस लेवल तक दो सेल का ही क्वेश्चन बनता है, कराऊंगा भी आपको एक इस पे बेस्ड। तो अगर बोर्ड एग्जाम में सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको डिराइव करने के लिए आता है, तो आप यहां तक लाके उसको छोड़ दोगे, एंड दिस विल द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ equivalent EMF of two cells connected in parallel and then equivalent internal resistance of two cells when they are connected in parallel। but इस दोनों इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डेरिवेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कुछ इसके अंदर चेंज करेंगे। उसके अंदर चेंज करने से क्या होगा कि एक नया फार्मूला और एक सिंपल सा फार्मूला निकल के आएगा। उस सिंपल से फार्मूले में क्या होगा कि उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो मैं अभी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं, अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक, नाउ क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ध्यान देखना, वी कैलकुलेट ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई क्यू अपॉन आर क्यू, तो इसको लिखते हैं पहले E1
R2 plus E2 R1 whole upon R1 plus R2, E1 R2 plus E2 R1 whole upon R1 plus R2 whole upon R इक्विवेलेंट, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये चला जाएगा आपका ऊपर अपॉन R1 R2, ठीक। तो R1 प्लस R2 से कट गया हमारा, क्या आ गया हमारे पास, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 होल अपॉन R1 R2। इसका थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या निकल के आएगा, ये E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक। यहाँ R2 से R2 कट गया, यहाँ R1 से R1 कट गया, हमारे पास क्या बचा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा इजी है, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर दो सेल पैरेलल दिया रहेगा, वहां पर हम ये सीधा करेंगे कैलकुलेट, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू पहले सेल का ईएमएफ अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दूसरे सेल का ईएमएफ अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमारे पास आर इक्विवेलेंट तो है ही, क्या हमारे पास है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या इसी को ऐसे मत लिखो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये निकल के आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये यही फॉर्मूला देगा, बिल्कुल बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला देगा। तो याद करने के लिए फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप इन दोनों इक्वेशन को याद करो, रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला, ठीक। मैंने क्या बोला आपसे, डिराइव करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए आप यहां तक करोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, आईआईटी में से 2 साल पहले इस पे क्वेश्चन आया था, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। कैसे यूज करते हो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक। ओके, कम टू द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ये एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसा आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। इसका ईएमएफ दे रखा है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ओस R1 है बट 1 ओम, इसका ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, और ये दोनों के दोनों सेल पैरेलल में, जैसा कि आपको दिख रहा है। नाउ दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, of 5 ohm. Question is that, what is the question, calculate current across 5 ohm रजिस्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, करंट को कैलकुलेट करना है अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या आएगा सोल्यूशन में, देखना ध्यान से, ये 2 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, देखो क्या आता निकल के, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू व्हाट इज E1, एक किसी को आप E1 ले लो, किसी को E2 ले लो, डजंट मैटर किसको आप लेते हो, तो 1.5 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये आ गया आपका 1.0, 2 अपॉन 2, 1.5 अपॉन 1, ये आ गया 1.5 प्लस 1, ये आ गया आपका 2.5, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आ गया हमारा E इक्विवेलेंट पेट, ये आ गया हमारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2.5 निकल के आ गई, ठीक। नाउ वी विल कैलकुलेट R इक्विवेलेंट यूजिंग दिस फार्मूला, 1 by R1 plus 1 by R2,
1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लोगे 2, या जाएगा 2 प्लस 1, या जाएगा 3/2, यानी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू निकल के आ गया 3/2। बच्चे यहाँ गलती करते हैं और लिख देंगे सीधे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2। नहीं भाई, कॉपी में देखिए मैंने बहुत बच्चों ने गलती करी थी। ये क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब इस आर इक्विवेलेंट 2/3 रख के आप निकालोगे ई इक्विवेलेंट, हमारा निकल के आ गया आर इक्विवेलेंट, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारा इक्विवेलेंट निकल के आ गया। नाउ ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया था हमारा 2.5। ठीक है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट 2/3, ये 2/3 इज इक्वल टू 2.5। ई इक्विवेलेंट निकल के आ गया हमारा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, सॉरी 2/3, क्या लिख रहा हूं मैं, इसको लिखा हूं जब 5 है, ये 2/3, हाँ 2/3, ठीक है 2/3, तो आ गया हमारा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/3। अब ध्यान देखना, ये जो दोनों सेल लगे हुए थे, इन दोनों सेल का आपने इक्विवेलेंट ईएमएफ ये निकाल लिया 5/3, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकाल लिया आपने। नाउ यू कैन ड्रॉ अ सर्किट जिसमें ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है और इक्विवेलेंट ईएमएफ है 5/3 वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट और ये हो जाएगा आपका ओम। 5/3 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम। ये नो सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट अक्रॉस दिस 5 ओम। सिंपल ओम्स लॉ लगा के हो जाएगा आपका, यानी कि I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, सीरीज में है तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस is always in series with the equivalent external रेजिस्टेंस। मतलब यहां मैंने इक्विवेलेंट वर्ड इसलिए लिखा है, कभी कभी यहां पर 2 या 3 रेजिस्टेंस होंगे एक्सटर्नल, तो क्या करोगे आप, उनका आप इक्विवेलेंट निकालोगे, सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका डिफरेंट जो रेजिस्टेंस है उनका जो इक्विवेलेंट निकालोगे आप, उसका इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस विल ऑलवेज बी इन सीरीज विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, तो यहां से दिख रहा है हमें और आपको दिख भी रहा होगा, यानी E इज इक्वल टू 5/3 होल अपॉन 5 प्लस 2/3, क्वेश्चन सॉल्व, 5/3 होल अपॉन 17/3 इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/17, 3 से 3 कट गया, I की वैल्यू आ गई हमारी 5/17 एम्पियर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है I इज इक्वल टू 0.064 एम्पियर। तो आप यहां पर आंसर लिख दो, ये भी परफेक्ट है, यहां पर आंसर लिख दो, ये भी परफेक्ट है, दोनों ही सही है। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, ये आएगा आपका, ये गलत कर दिया मैंने, ये आएगा आपका 0.294 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, थैंक यू।